टूना पांडे मेंटली केस हो गए हैं, समझे। वो मेंटली केस हो गए हैं, उनके विषय में बातें करना बेकार है। फुटल लोगों को पहनिए नहीं। आरजेडी में कौन बोलेगा, किसका औकात है। ये मामला तो और बिहार चौधरी को उठाना चाहिए था, उनके क्षेत्र। देखिए जीतन राम मांझी बड़े आदमी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या सोच है, इन लोगों का क्या सोच है अपना। मंत्री विक्रम कुंवर जी हैं जो कि जेडीयू के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में एक सीवान का एक मामला था जिसमें नगर परिषद का मामला था और काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया और जिस तरीके से टेक्निकली पॉइंट पे इन्होंने एक लड़ाई लड़ी और इसमें इनकी जीत हुई, इसी विषय को मैं आज जानने के लिए मेरे साथ चूंकि विक्रम कुंवर जी है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे। YES24 के दर्शकों का भी हमारे तरफ से भी स्वागत है। अभी जो आप एक बहुत बड़ा लड़ाई जीते हैं, खास करके टेक्निकली लड़ाई था वो नगर परिषद का, और उसमें कहा जा रहा था कि चूंकि यहाँ के जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर जी, उन्होंने भी इस फाइल को दबा दिया था, उसके बावजूद भी आप इसमें विजय हुए, इसमें क्या कहेंगे आप? तारकिशोर प्रसाद हमारे मित्र हैं। राजनीति में कुछ मजबूरियाँ होती है जिसके वजह से कुछ दिनों तक फाइल दबे रह गया था, लेकिन अंतोगत्वा इस लड़ाई में हम विजयी नहीं हुए। उसमें अभी 60 से 65 लोगों पर अभी और FIR होगा नगर परिषद में। अभी तो करीब 5-7 लोगों पर हुआ है, आज 5-7 लोगों पर होने वाला है। CO नौतन CI और 7 लोगों पर होने वाला है। और इसको जब तक अंतिम मुकाम पर हम नहीं पहुंचा देंगे तब तक ले हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और जिन लोग दोषी हैं उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपका अंतिम मकाम क्या है? दोषियों को दंड मिले। जो दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने सीवान को निर्ममतापूर्ण लूटने का काम किया है, उन्हें दंड मिले ताकि आगे आने वाली पीढ़ी में कोई ऐसा काम नहीं कर सके। इसलिए मैंने ऐसा काम किया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए ये प्रशासनिक मामला है। 24 तारीख को मुख्यमंत्री प्रोग्राम है, उसके बाद हम मुख्यमंत्री से भी इस पर पुनः जाकर बात करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, जिनके प्रेरणा से इनके आदेश से ये सब कार्रवाई हुई। और भ्रष्टाचार के प्रति वो सजग हैं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पे कार्रवाई करा रहे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री जो है किसको दबा रहे हैं। इसको सर दो मतलब कैसे हो सकता है? उप मुख्यमंत्री दबा नहीं रहे हैं, राजनीति में कुछ मजबूरियाँ होती है जिसके वजह से कुछ दिन हम ही एक्टिव नहीं हुए, फाइल दबा रह गया। जब मैं एक्टिव हुआ तो तुरंत कार्रवाई हुई। उसमें क्या रखा हुआ है? अभी 1 महीने शुरू कराया है, अगले महीना में आपको एम्बुलेंस में देंगे। एम्बुलेंस घोटाला, हाँ, एम्बुलेंस घोटाला में भी कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आ गया है, जांच हो गया है, जांच रिपोर्ट पटना चला गया है और अगले महीना में नए वर्ष में उस पर भी कार्रवाई होगी। उसमें भी कई बार आपसे और टूना पांडे जी जो कि पूर्व MLC थे, उनसे जो कि बहुत बार बहस भी हुई। कई बार आप लोगों ने मतलब वाक युद्ध भी छिड़ा, यहाँ तक कि मतलब वो प्रतिष्ठा का हनन भी हुआ। सीवान की राजनीति में जो वो नहीं होना चाहिए तो वो भी हुआ। उसके बावजूद भी ये मामला ठंडा पड़ रहा है। क्या हुआ, आप लोग आप समझौता कर लिए हैं क्या? टूना पांडे मेंटली केस हो गए हैं, समझे। वो मेंटली केस हो गए हैं, उनके विषय में बातें करना बेकार है। लेकिन जिस प्रकार एम्बुलेंस में लूट हुआ है वह जांच में प्रमाणित हो गया है। उसमें टूना पांडे, DPO, आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 1 दर्जन लोगों पर, इसमें भी इन लोगों पर भी केस होगा। देखिए केस 2 तरह के। ये लोग कह रहे हैं जनप्रतिनिधि लोग हम लोग लिखे हैं, उसके बाद अफसर जाने। लालू यादव ने भी खाली लिखा था, सजा भोग रहे हैं कि नहीं। वहीं एक मनमोहन सिंह का मामला था दिल्ली का, उनका इंटेंशन ठीक था, गलत नहीं था, इसलिए मनमोहन सिंह पर कार्रवाई नहीं हुई। सेम केस लालू यादव और मनमोहन सिंह का। तो मनमोहन सिंह का इंटेंशन जनता के हक में था, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। और लालू यादव का इंटेंशन था अपने परिवार के विषय में, तो उन पर कार्रवाई हुई। वही हाल है इसमें, जनप्रतिनिधि लोग किए हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से लोग आमतौर पे कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त,
तो सिर्फ ये कागज़ में है क्या? चूँकि ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं मुलविस हैं, मिले हुए हैं। इस तरह कैसे हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? जब तक ले जनता नहीं सचेत होगी तब तक ले हम और आप कितना ही लड़ाई लड़ेंगे कुछ नहीं हो सकता है। जनता को आगे बढ़ कर के लड़ना होगा और जनता के साथ तब नेता जुटेगा। लेकिन आज राजनीति में क्या हाल है? आज राजनीति में क्या हाल है? यहाँ अपने ज़िला में 6 विधायक हैं, 8 विधायक हैं। एगो माले का दूगो है, उसको छोड़ करके कोई सब मुँहचोर लोग हैं, कुछ बोल नहीं सकता है, कहीं डोल नहीं सकता है। आप घबराइए मत, मैं विधायकों का कुकर्म भी मैं सबके सामने लाने वाला हूँ। कौन कौन विधायक? अब नाम छोड़िए, अब नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। अब जैसे हाई स्कूलों में सरकार ने 30-30 लाख रुपया दिया साइंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए, बेंच के लिए, डेस्क के लिए। कहीं खरीदाया? सब पैसा हाई स्कूल के हेडमास्टर लोग और कमेटी के लोग मिलाकर निकाल कर खा गए, अफसरों से साठगांठ करके। उसको भी मैं उठाने वाला हूँ। यहाँ बहुत लोग हैं जो करोड़ों रुपया मवेशी पालन के लिए रूप में सरकार से लिए हैं, और जब सब्सिडी मिल गया है तो गाय भैंस बेच करके करोड़ों रुपया लिए हैं। उसमें 50% सब्सिडी है, करोड़ों रुपया ले करके, और उसको गाय बैल बेच करके अपना कोई स्कूल खुलवा रहा है, कोई मौज मार रहा है। वैसे लोगों को भी मैं नहीं बख्शने वाला। आपसे जब मेरे एक फ़ोन पर हमारी इंटरव्यू हो रही थी, जब आपने एक बात कहा उसमें कि जो विरोध जैसे जो विपक्षी दल होते हैं उनका काम होता है किसी भी काम को उजागर करना, तो सर वो तो उजागर कर देते हैं, लेकिन आप लोग चूँकि क्यों ऐसा मौका देते हैं ताकि वो उजागर ना कर पाएँ, या कर पाते हैं वो लोग? विपक्ष के पास दम नहीं। विपक्ष कहाँ है? मरा हुआ विपक्ष है। सीवान जिला में विपक्ष कहाँ है? एगो तनी माले का दूगो विधायक हुआ, टुक पर करता है, नहीं तो बकिया तो सब मरा हुआ है। सब समाज के लिए नहीं, अपने अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। अभी जीतन राम मांझी जी का एक बड़ा बयान चल रहा है, खास करके उन्होंने जो धार्मिक जो बयान दिया है, और उसके बाद कल जो कि एक ऐसे बीजेपी के मंत्री हैं या कोई विधायक हैं, उन्होंने कहा कि उनका ज़बान काट लेंगे, हालांकि उनका निशासित किया गया है। इस मामले में आपका क्या विचार है? देखिए, जीतन राम मांझी बड़े आदमी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका क्या सोच है, इन लोगों का क्या सोच है, अपना ये लोग सोच लड़े। हमारा अभी एक मकसद है भ्रष्टाचार के खिलाफ सीवान में लड़ाई लड़ना। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रित होकर के लड़ाई लड़ूंगा और मैं कार्रवाई करवाऊंगा। मैं जो भ्रष्टाचार मिलेगा मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। मैं और कई एक भ्रष्टाचार का इशू उठाने वाला हूँ जिला में जो प्रमाणित है, मैं छोड़ने वाला नहीं। आप लोग को याद होगा सीवान के डीएम ने कहा था कि एम्बुलेंस में कोई घोटाला नहीं हुआ है, और जांच हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 7 लाख का एम्बुलेंस 21,80,000 में खरीदाया। ज़मीन वाला मामला है नगर परिषद का। ऐसे नगर परिषद में बहुत घोटाला हुआ है जिसको उजगार मैं कराऊंगा। नगर परिषद, एम्बुलेंस और जो भी योजनाओं की गड़बड़ियों की सूचना हमको जिला से मिलेगी प्रमाण के साथ, तो मैं उस मामले को उठाऊंगा, और इससे हमारे नेता नीतीश कुमार खुश होते हैं। आपने सर विधायक की बात कहा कि 6 विधायक हैं, उनका ही मैं उजागर करूंगा, तो 6 विधायक में ज़रा एक नाम नहीं बता सकते तो कम से कम इशारा दे सकते हैं ना? आंखों में इशारा हो गया, बैठ जीने का सहारा हो गया। तो आदमी को तो हटा दिया। हाँ, हमारे विधायक हैं। अब हमारा विधायक कौन है आप समझ जाइए। ये थे विक्रम कुंवर जी। हालांकि जिस तरीके से जितना एक्टिव है, खास करके अभी भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर के, हालांकि पार्टी में है और पार्टी में रहने के बाद भी इनको इस बात का एहसास नहीं है कि पार्टी की किरकिरी भी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बेखबर होकर के और ये उन लोगों का खबर ले रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में अपनी पूरी जड़ को जमाए हुए हैं। एक बात इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कह दिया कि बहुत विधायकों के उस कुकर्म को भी उजागर करेंगे, बस आप देखते रहिए। 6 लोगों में से कुछ लोगों का मैं करूँगा। अच्छा, जिनको मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, उसको उजागर करूँ। विपक्ष मर गया है तो नेता के इशारे पर सत्तारूढ़ दल में हम हैं, तो वो काम हम ही कर रहे हैं। विपक्ष है कहाँ यहाँ? सीवान जिला में है कौन विपक्ष? एगो फुटल एगो के पेनिए नहीं है। आरजेडी में कौन बोलेगा? किसका औकात है? ये मामला तो और बिहार चौधरी को उठाना चाहिए था, उनके क्षेत्र का मामला था, हमने उठाया क्योंकि मेरे जिला का हेडक्वार्टर है। और मैं करप्शन का चार्जेट उठाऊंगा। बहुत नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, जिला में भ्रष्टाचार है, मैं उठाऊंगा।
अच्छा सर, एक बात बताइए, दहा नदी पुल का मामला है, उस पे भ्रष्टाचार का मामला सबसे ज़्यादा उजागर हुआ है। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जनता लगभग 6 महीने से पीड़ित है। इस पर जरा आपका क्या बताएं? में हम इसलिए नहीं बोले कि इतना नेता लोग कूद करके लगा दही दही करने जी, कि हम सोचे कि हमको चुपे लगा जाना जरूरी है। वहाँ पे क्यों चुप लगा गए? इसलिए हम चुप लगा गए कि बड़े बड़े नेता 2 महीना में बनवा देंगे, 3 महीना में बना देंगे, एक कार्रवाई करवाएंगे। अरे जो खुद चोर है उस चोर को क्या सजा दिलवाएगा? इसलिए मैं उस इशू पर चुप लगा गया। और पुल के मामले में यदि मैं भेद खोल दूंगा कि किन किन लोगों ने पैसा लिया, किन किन लोगों ने कुकर्म किया, तो हमको सब मरवाइयो देगा। ये आप जान लीजिए। एगो तो यही तरी हमारा जान पर जहाँ जाते नहीं वजह लोग कहता कि भैया तनी बच के रहिएगा या सचेत रहिएगा। क्योंकि जो लोग करप्शन में फंसे हुए अपराधी पृष्ठभूमि क्या है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। यह बड़ा गंभीर बात कह रहे हैं कि आपको जान से मरवा दिए। हाँ, यस, इतिहास रहा है उस जो लोग फंसे हैं उनका, ये इतिहास रहा है शुरू से आते लोग उठा कर देख लीजिए। लेकिन मैं लड़ूंगा नगर परिषद के कॉज को, एम्बुलेंस के कॉज को, हाई स्कूल में जो घपले हुए हैं उसके कॉज को मैं उठाऊंगा। क्योंकि मेरे ज़िले के बच्चों के भविष्य का सवाल है। 30-30 लाख रुपया आया सारे हाई स्कूल में, वो रुपया कहाँ गया? बेंच खरीदने के लिए आया, साइंस के सामान खरीदने के लिए आया, वो रुपया हो क्या गया? हमने एक जगह निकटी का जांच करवाया था, उसमें प्रमाणित हुआ है कि इसमें बंगलिंग हुआ है, पैसा निकाल लिया गया। लेकिन ये भ्रष्ट डीओ है, यहाँ प्रशासन है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। निकटी के हेड मास्टर के खिलाफ साइंस के टीचर के जगह पर आर्ट्स के टीचर को रख करके दस्तखत करा लिया है, जांच हो गया, प्रूफ हो गया, लेकिन डीओ और कहाँ से लोग मिल करके ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करा रहा है। पुल के मामले में सर बताइए, आप बहुत गंभीर बात उसमें बोलते हैं। पुल वाला में कौन कौन लोग थोड़ा है बताइए हमको। ये पूरे सीवान की जनता जानना चाहती है। समय आएगा तो मैं बताऊंगा। तो सर अब तो बड़ा लोग तरस हैं, उससे बड़ी पीड़ित लोग हैं। रोज जो है कि लोग वहाँ, अब तो चूंकि वहाँ पर पगडमारी, लूटती छिनैती भी शुरू हो गया है। शहर के नगर विधायक को आगे बढ़ चढ़ कर उठाना चाहिए, धरना देना चाहिए, प्रदर्शन। संसद का भी तो कुछ अपना दायित्व बनता है ना। निश्चित, सांसद भाई महान है। वो लोग को हम जिस पेड़ को हम लगाए हैं उस पेड़ को काटने का काम हम नहीं करेंगे। जान लीजिए। महानता किस मामले में आपने कहा? ये कटाक्ष है या सच में? नहीं, वो लोग महान है भाई, वो लोग जानकारी है, नॉलेज है। हमको कोई जानकारी नॉलेज है नहीं। वो लोग अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। यानी कि कुछ बोलना नहीं चाहते वहाँ पर? नहीं, उन लोग पर हम काहे ले बोले जाए। एक तो महिला है, वो परिवार हमारे साथ जीवन भर रहा है। आज खिलाफ हो, लेकिन पहले जीवन भर हमारे साथ रहा है, 30 वर्षों तक हमारे साथ रहा है। तो हम उस परिवार के विषय में क्या बोलने हैं? नहीं, वो परिवार चूंकि हमारे जनप्रतिनिधि है ना, नेतृत्व कर रहे हैं सीवान का, तो आपको तो बोलना पड़ेगा। चूंकि सीवान के हैं आप, तो जाहिर है कि आपको तो उसमें आना पड़ेगा। देखिए, पहनता तो सबको ही है, चमकाता झमकाता सही में दुनिया आदमी है। जिसको जानकारी रहेगी, जिसको राजनीति की जानकारी नहीं है, वो क्या चमकावेगा झमकावेगा? राजनीति में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो क्या होगा? हम हारे हुए हैं ना, 10 वर्षों से हारे हुए हैं। हमारे साथ के लोग फेंका गए कि नहीं फेंका गए हैं? मेन स्ट्रीम में बने, हम मेन स्ट्रीम में बने हुए हैं। हमको किसी से कहने की जरूरत है, हम मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करते हैं। हम किसी के माध्यम से नहीं जाते हैं। जब जरूरत होता है तब हम बात हो जाती है, मिल लेते हैं, जुल लेते हैं। और बिना मुख्यमंत्री के सह पर मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। विक्रम कुंवर जी ने बहुत कुछ ऐसी बातें कह दी जो आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि इन्होंने जो भी कहा पर्दे के पीछे ही रह करके कहा, खुला नहीं है। हालांकि समय आएगा तो ये बहुत बड़ा बवंडर भी मचा सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने ये भी कहा कि मेरी हत्या के भी आरोप, मतलब हो सकता है कि मेरी हत्या भी हो जाए। दहा नदी पुल के मामले में इन्होंने एक बात और कहा कि जिस तरीके से और जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग उसमें हैं, शामिल हैं, उन लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन जानने के बावजूद भी अगर ये खामोश है तो ये खामोशी कहीं ना कहीं सीवान के लिए एक बारूद का काम करेगा, जो कब विस्फोट करे ये कोई नहीं जान सकता। हालांकि पहला बार इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा काम तो कर दिया है, अब देखना है कि दूसरी पे ये कैसे कामयाब होते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।